तो पहली न्यूज़ में हमको आधार कार्ड के बारे में बात करनी है और आधार कार्ड इशू करने वाली जो अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में यूआईडीआई के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में बात करनी है। समाचार ये है कि यूआईडीआई बहुत जल्दी एक क्लैरिफिकेशन इशू करने वाली है कि वो सारे लोग या वो सारी संस्थाएं जो आधार कार्ड के ऊपर रिलाय करते हैं एज को वेरीफाई करने के लिए या फिर आधार कार्ड को एज प्रूफ के तौर पर एज अ डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये काम आगे कंटिन्यू करने के पहले वो अपना पूरा रिस्क बेस्ड असेसमेंट कर लें और उसके बाद डिसाइड करें कि उन्हें आधार कार्ड को एज के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि कहीं पर आपको लेट से किसी संस्था में आप कोई संस्था चलाते हैं। यहाँ पर अब जो भी व्यक्ति आपके पास में आपकी सर्विसेज लेने के लिए आता है, उस अब कंपल्सरी है आपको ये जानना कि भाई ये व्यक्ति वयस्क है कानूनी तौर पर या नहीं है, 18 साल का है या नहीं है। अब ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हो, आप उससे बोलते हो कि भाई आप मुझे अपना आधार कार्ड बताओ, उसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसके बेसिस में मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा कि आप 18 साल के हो या नहीं हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो एज के प्रूफ के तौर पर। तो यूआईडीआई वालों का कहना यह है कि भैया अगर तुम ऐसा काम करते हो तो एक बार पूरा अपना असेसमेंट कर लो कि अगर यहाँ पर सामने वाले ने गलत एज बता दी, अगर आधार कार्ड में किसी तरीके वजह से अगर गलत एज दर्ज है, तो उसके चलते जिस भी काम के लिए या जिस भी प्रयोजन के लिए आप एज वगैरह यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो, उस पर कितना असर पड़ेगा। कोई बहुत अगर इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एज जो है सही होना बहुत मस्ट है, तब तो फिर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल ना करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा एज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए या फिर एज के प्रूफ के तौर पे। बट अगर इस तरीके की कोई सर्विस वगैरह के लिए आप एज वेरीफाई करते हो जहां पर अगर एज लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट गलत भी लिखी हुई है आधार कार्ड में, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात जो है कही गई है यूआईडीआई की तरफ। अब सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि अगर आधार कार्ड का इस्तेमाल आप एज के प्रूफ के तौर पे करते हैं और जिस भी काम के लिए आप एज वगैरह को वेरीफाई करवा रहे हैं, अगर बहुत हाई सिक्योरिटी का काम है तो बेहतर है कि आप आधार को जो है या तो इस्तेमाल ना करें या फिर देख लें कि आपका रिस्क बेस्ड असेसमेंट करने के बाद कि करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर कोई इसी का ऐसे काम के लिए करते हैं जिसमें एज अगर गलत भी आ जाती है, आधार कार्ड में अगर गलत एज लिखी हुई है, तो उससे कोई खास फर्क ना पड़े। अगर ज्यादा कोई फर्क ना पड़ता हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए अगर आपको एज वेरीफाई करनी है तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब ये सुनने में अजीब लग रहा है, मगर इसके पीछे की वजह यह है या फिर ये क्लैरिफिकेशन यूआईडीआई वाले जो देने वाले हैं, इसके पीछे की वजह यह है, आधार जो है उस पर साफ साफ लिखा हुआ आता है, डिस्क्लेमर आता है कि आधार जो है वो आइडेंटिटी का प्रूफ तो है, यानी कि कोई व्यक्ति जो वो बोल रहा है वो वही है या नहीं, वो तो आप उससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आइडेंटिटी का प्रूफ तो आधार जरूर है, मगर आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। अभी तक के जो आधार कार्ड आ रहे थे उस पर ये लिखा हुआ आता था कि भाई आधार कार्ड जो है वो उससे आप आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, मगर वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। मगर अब जो नए आधार कार्ड इशू किए जा रहे हैं या फिर पुराने आधार कार्ड्स को भी अगर आप नए उनके प्रिंट निकलवा रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ जरूर करता है, ना तो वो आपकी नागरिकता प्रूफ करता है और ना ही उसको आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वजह क्या है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मगर हाल फिलहाल यूआईडीआई की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और उसके पीछे की वजह यह है कि अब से आधार कार्ड जो है इसको बकायदा डिस्क्लेमर के साथ में छापा जाना शुरू किया जा चुका है, बिकॉज ऑफ वेरियस कोर्ट्स के जजमेंट आ चुके हैं और काफी सारी चीजें उसके चलते कि भैया आधार जो है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है, वो ये नहीं बताता कि आपकी सिटीजनशिप क्या है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मतलब अगर एक रामलाल नाम का आदमी है और उसके पास में आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड ये बात तो वेरीफाई करेगा कि फलाना फलाना व्यक्ति रामलाल ही है, मगर ये प्रूव नहीं करेगा कि रामलाल जो है वो इंडियन है या श्रीलंकन है या नेपाली है या भूटानी है। ना ही साथ साथ वो ये प्रूव करेगा कि रामलाल जो है इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ये इसी तारीख को पैदा हुआ था या इसके पहले पैदा हुआ था या इसके बाद को पैदा हुआ था। ना वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ना वो सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ना ही वो आपका और वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिटीजनशिप वगैरह की उन सारी चीजों के लिए। वो सिर्फ आपका आइडेंटिटी वगैरह के वेरिफिकेशन के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसमें डेट ऑफ बर्थ बहुत मस्ट है कि सही रहे, अगर आप ये चाहते हैं जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है उसका सही होना या एक्यूरेट होना बहुत मस्ट है, तब फिर भैया हमारी आपको सलाह यह है कि आधार कार्ड पे रिलाय मत करो। तब जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे डेट ऑफ जो बर्थ है आपका प्रूफ की जाती है, बिना किसी एरर के एकदम आप अकाट्य रूप से डेट ऑफ बर्थ जिसकी मदद से प्रूफ करते हो, या जिसपे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ को पत्थर की लकीर माना जाता है, तब वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करो डेट ऑफ बर्थ या एज वगैरह को वेरीफाई करने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिल्ड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, सो दे आर ओनली अ रीजनेबल असेसमेंट। अब इसके पीछे की जो वजह है कि आप जो है इसको डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके पीछे का कारण यह है कि डेट ऑफ बर्थ आप जो भी डालोगे
प्लस साथ ही साथ आपका जो एड्रेस भी आधार में डालोगे वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फिल किया जाता है जो डॉक्यूमेंट सामने वाला आपको दे रहा है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब ये बड़ी फैक्ट सी बात है कि बहुत से डॉक्यूमेंट भारत में रिश्वत देकर फर्जी तरह से बनवाए जा सकते हैं। अब शायद थोड़ा कम हो गया डिजिटाइजेशन के चलते, बट पहले ये होता रहा है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपिया छुपाने वाली बात नहीं कि पैसे देकर बहुत से काम गलत तरीके से होते हैं। तो अगर आपने लेट से फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया, आपकी एज कम करवा दिया, बढ़वा के लिखवा दी, और उसी तरह से अगर आपने एड्रेस का भी जो है एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया जो गलत है, जिसमें एड्रेस वगैरह आपका सही नहीं है, और फिर उसकी मदद से, और वो डॉक्यूमेंट उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल है जिसकी मदद से आधार एनरोलमेंट किया जा सकता है, तो आपने वहां पर जाके डेट ऑफ बर्थ के नाम पे वो फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया, या फिर जो गलत डॉक्यूमेंट आपने बनवाया वो लगवा दिया, अब वही डाटा जो है आपके आधार कार्ड में चढ़ जाएगा। तो कोई कंफर्मिटी नहीं है कि वो डाटा सही हो या ना हो, ये बात आधार वाले खुद बोल रहे हैं कि बर्थ का डेट और एड्रेस जो भी आपका इंडिविजुअल आदमी आएगा और जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे हम चढ़ाते हैं। और ये खुला सत्य है कि इसमें से बहुत से डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बनाए जा सकते हैं, फोर्स किए जा सकते हैं, रिश्वत वगैरह देकर इनमें मैनिपुलेशन हो सकता है। तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि जो भी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस हमने इसमें डाला है वो पक्के तौर पर सही ही हो। जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वो हमने उतार दिया, अब अगर डॉक्यूमेंट ही गलत है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी गलत हो सकता है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ की जहां जहां पे एकदम बहुत आपको कह सकते हैं सटीक जरूरत है, जहां पे डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना जरूरी है, वहां पे आधार का इस्तेमाल ना करो, बेटर रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करो, जिसमें आपका 10th की मार्कशीट आ जाती है, 10वीं की मार्कशीट पे जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो पत्थर की लकीर होती है, तो या तो आप 10th की मार्कशीट मांगो सामने वाले से, पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकते हो, पासपोर्ट मांग सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकते हो। इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दूसरे, जिसमें आपका ये जिसमें क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वही है जो आप बता रहे हो या नहीं है, उस तरीके के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करो तो ज्यादा ठीक रहेगा ऐसी सर्विसेज देने में जहां पे डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाई होना बड़ा क्रूशियल है। जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाना है, अब किसी माइनर का बैंक अकाउंट खुलवाना है, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है उसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, या फिर उसको कोई पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स ट्रांसफर करने हैं, या कोई और दूसरे बेनिफिट देने हैं सीनियर सिटीजन होने के नाम पर, या माइनर को कुछ बेनिफिट देने हैं माइनर होने के लिए, तो वहां पर चेक करना जरूरी है कि सामने वाला 18 साल से कम का है या नहीं है, या 60 साल से ज्यादा का है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एकदम सही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तब आधार पर रिलाई ना करके इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह का इस्तेमाल करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहीं से आप ये जो बात है कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ आइडेंटिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो वो ज्यादा अपने को क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा अपने दिमाग में साफ हो जाएगा। देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि अपने सलमान खान साहब जो हैं, एक था टाइगर में, इनको जोया मिल गई और जोया के साथ में इनकी सेटिंग हो गई, तो फाइनली जो है अब सलमान खान साहब खुश हैं कि लड़की मिल गई है, अब शादी कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। इन्होंने सपने देखना शुरू कर दिए कि टाइगर जो है भाई अब सिंगल नहीं रहेगा, टाइगर अब जिंदा है, नहीं हो एक अलग बात है, मगर टाइगर अब सिंगल नहीं है। मगर फिर वही जो होता है हमेशा की तरह, जालिम दुनिया बीच में कूद गई कि भैया दुनिया में 201 मुल्क हैं और तुम्हें पाकिस्तानी लड़की मिली थी इश्क लड़ाने के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर सलमान भाई अब ये प्लान बनाए कि जोया का आधार कार्ड बनवा लिया जाए, क्योंकि अपने यहाँ तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं, फर्जी वर्जी डॉक्यूमेंट बना बनू के, तो जोया का अगर इन्होंने सोचा कि मैं आधार कार्ड बनवा लूंगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसकी मदद से आधार कार्ड बन जाएगा, तो अब यहाँ पे और उसके बाद में फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेटल हो जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में आधार वाले जो हैं वो बीच में कूद कर आएंगे और वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से तुम जोया का आधार कार्ड बनवा तो लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर उसकी मदद से सिर्फ ये प्रूव होगा कि वो जो लड़की है जिसके साथ तुम शादी करने के सपने देख रहे हो वो एक्चुअल में जोया है। ये कहीं से प्रूव नहीं होगा कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं है, पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं है, या कहीं और की है या नहीं। दूसरी बात, उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखवाओगे वो भी कंफर्म प्रूव नहीं होगी कि यही उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो तुमसे कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, या इस तरीके की जो चीजें हैं वो इससे क्रॉस वेरीफाई नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें होंगी तो इस सब के चलते टाइगर जिंदा रहे या न रहे, मगर टाइगर कुंवारा जरूर रहेगा, कोई फायदा नहीं है, टाइगर की स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइगर भाई जो है वो सिंगल रहेंगे, बट अपना लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का जो है वो बाजी मार ले जाएगा, और इस तरीके से इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। पॉइंट मेरा जो है कहने का वो ये है कि अगर आप इस तरीके की हरकतें कर भी लेते हो, फर्जीवाड़ा कर भी लेते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये प्रूव कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप ये बता सकते हो यहाँ पर कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस फलाने फलाने व्यक्ति का नाम जोया है, मगर ये प्रूव नहीं होगा इससे कहीं से कि वो व्यक्ति भारतीय है या नहीं। आधार कार्ड बनवा भी लोगे तो उससे इंडियन नहीं हो जाओगे। दूसरी बात ये कि उस पर जो डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस वेड्रेस लिखा हुआ है आपने, वो भी जो है एग्जैक्टली उसको सटीक या अकाट्य नहीं माना जाएगा, और यूआईडीआई जो है वो खुद इस बात को बोल रही है कि इसकी वजह यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें दोगे उसके बेसिस पर हम ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन अगर उस डॉक्यूमेंट में गलत चढ़ी है या फर्जी है, डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो गलत हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो अब यहां से ये जो सारी बातचीत है, दो सवाल निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि आधार कार्ड क्या होता है, और दूसरा यूआईडीएआई क्या होती है ना? इन दोनों के बारे में अपने को बात करनी है। एंड फिर एक ये क्वेश्चन कि भैया अगर तुम ये बोल रहे हो कि इस पे डेट ऑफ बर्थ जो चढ़ी हुई है वो फर्जी हो सकती है, इसमें जो एड्रेस चढ़ा हुआ है वो फर्जी हो सकता है, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि आदमी अपना जो नाम बता रहा है वो भी फर्जी लिखवा दे, और भी बाकी चीज सारी चीजें उसमें फर्जी हो जाएं। तो सामने वाले का नाम जो है वो रामलाल है, वो पता चला उसने श्यामलाल के नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपना नाम भी चेंज कर लिया, अपनी आइडेंटिटी भी बदल ली। जो आप ये कह रहे हो कि आधार जो है वो आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है, और अब आप खुद मान रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस गलत हो सकता है अगर जिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट किया गया था उसमें वो गलत लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए जा सकते हैं तो नाम वाला डॉक्यूमेंट भी फर्जी बनाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में रामलाल नाम का आदमी श्यामलाल नाम का डॉक्यूमेंट सबमिट कर श्यामलाल के नाम से आधार कार्ड बनवा लेगा, और उसके बेसिस पे फिर अपनी आइडेंटिटी वगैरह जो है प्रूव कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में सवाल उठ जाता है कि फिर आधार करना क्या चाहता है। आधार से फिर आप बेसिकली किसी की आइडेंटिटी अगर पब्लिश करते हो या फिर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हो तो कैसे करते हो, वो बात समझना जरूरी है। और दूसरा यहीं से फिर अगला क्वेश्चन कि यूआईडीएआई जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये कौन से कानून के तहत में बनी थी, इसमें कितने लोग काम करते हैं, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि आधार है क्या, और जब इसमें इतने सारे फ्लॉज हैं तो फिर ये आइडेंटिटी कैसे एस्टैब्लिश करता है। तो जवाब यह है कि आधार एक 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नंबर जो है वो आपकी आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर सर्व करता है, ना कि और आपकी एड्रेस की जो है उसकी आइडेंटिटी के तौर पर भी प्रूफ करता था, मगर जब से भी नया आपका नॉर्म आया उसके बाद से ये चीज हट गई है, एनीवेयर इन द इंडिया द नंबर सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया। मगर जब से नए नॉर्म्स आए हैं उसके बाद से एड्रेस जो है उसकी आइडेंटिटी के तौर पर अब ये प्रूफ के तौर पर काम नहीं करता। अब आज की तारीख में अब सिर्फ ये आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर काम करता है। तो आधार जो है वो एक तो यूनिक है हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड विल रिमेन वैलिड फॉर द लाइफ टाइम। आधार जो है वो एक यूनिक नंबर है, हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिक नंबर इशू किया जाएगा और पूरी जिंदगी के लिए वैलिड रहेगा। जब आदमी मर जाएगा उसके बाद में आप चाहो तो उसको शायद डीएक्टिवेट करो ना करो, वो यूआईडीआई का प्रेरोगेटिव है, बट अल्टीमेटली जब तक आप जियोगे तब तक आपको सिर्फ एक ही आधार कार्ड या एक ही आधार नंबर जो है आपके नाम पर चढ़ा रहेगा। अब इट एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। यहां से आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा कि अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट चढ़ा दिए तो फिर, और रामलाल श्यामलाल बन गया, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या कर लोगे। उसका जवाब यह है कि जब आधार कार्ड बनाया जाता है एक तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाती है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो आपसे बोला जाता है लेकर आओ, जिसमें आप फर्जीवाड़ा कर सकते हो। दूसरा, साथ ही साथ जब आपका आधार कार्ड बनाया जाता है तब आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अब आप चाहे कुछ कर लो, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक में क्या क्या लिया जाता है अभी मैं वो भी बताऊंगा, मगर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर एक आदमी की इंडिविजुअल होती है। तो एक बार जब ये कैद हो गई तो फिर आप अपना नाम कुछ भी रख लो, डजेंट मैटर, किसी भी नाम से आप अपना आधार कार्ड बनवा लो। अगर कभी वेरीफाई करने की बात आई और आपने लेट से अपनी आइडेंटिटी फिर अगर चेंज करने की कोशिश करी तो बायोमेट्रिक्स चेंज तो होने वाले हैं नहीं, ऐसी कंडीशन में आप पकड़ में आ जाओगे। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी एक बार बायोमेट्रिक्स के बेसिस पर अगर कैद हो गई आधार के डाटा में या फिर उसके डाटाबेस में, तो उसके बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते। डेमोग्राफिक में जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो उसके साथ तो खिलवाड़ किया जा सकता है। आंखों के साथ में, आंखों का जो आपका आइरिस का स्कैन किया जाएगा, हाथों की जो आपकी फिंगरप्रिंटिंग ली जाएगी, उसमें तो बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बात याद रखिएगा कि आधार आइडेंटिटी कैसे स्टैब्लिश करता है, दो तरीकों से करता है। एक तो जो डेमोग्राफिक्स की आपने इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ के रहने वाले हो और मूल निवासी कहाँ के हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम वगैरह क्या है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद बताई है। और दूसरा आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो एट द सेम टाइम जब आप आधार का एनरोलमेंट कराने जाते हो तब कैप्चर की जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को याद रखना है कि भारत में आप किसी को आधार बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी कि सरकार ये नहीं करेगी कि आपके गन पॉइंट पे आपको लेकर जाएगी और बोलेगी कि भाई आधार बनाओ इसका, ऐसा नहीं होगा। आधार एक वॉलंटरी सर्विस है, आप चाहो तो इसमें इनरोल करके अपना आधार कार्ड बनवाओ, चाहो तो आप इसमें अपना एनरोलमेंट ना करो। आप एकदम पूरी तरह से ये वॉलंटरी सर्विस है, आपकी इच्छा है तो आप आके आधार कार्ड बनवा सकते हो, और आप नहीं बनवाना चाहते तो कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। बट पॉइंट यह है कि क्योंकि आधार के बिना बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको मिलेंगी नहीं। आप अगर बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो या फिर अगर आप कोई सिम कार्ड लेना चाहते हो, और 50 तरीके की सर्विसेज हैं, इस तरीके की सर्विसेज हैं जहां पर अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसलिए फिर वो आपको बनवाना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो सरकार ने अपनी तरफ से कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं रखी है। अगर आप अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को नहीं देना चाहते प्राइवेसी के नाम पर तो कोई बात नहीं है, अपना दो। मगर फिर ऐसी कंडीशन में ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो आप अवेल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सी सर्विसेज का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर सब्सिडीज वगैरह का फायदा चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का या डीबीटी का फायदा चाहिए, तो इस तरीके के फायदे फिर आपको नहीं मिलेंगे। और इसके पीछे की वजह यही है कि वहां पर आपके पास में आधार कार्ड नहीं होगा। तो आप बायोमेट्रिक्स पे आ जाते हैं, जिनकी मदद से एक बार अगर आपकी आइडेंटिटी कैप्चर हो गई तो फिर उसको आप फेक नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। तो आप गए
आधार कार्ड बनवाने, आपने डेमोग्राफिक्स के नाम पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया। अब ये डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, और अगर फर्जी हैं तो ठीक है, या फिर इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बातें सही हैं तो भी ठीक है, कुछ बातें गलत लिखी हैं तो भी ठीक है, काम कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी लिखा होगा चढ़ा दिया जाएगा। मगर वो उससे कोई खास मतलब है भी नहीं यूआईडीआई वालों को। इनको मतलब इस बात से है कि आपके जो 10 फिंगरप्रिंट्स हैं, ये क्या है, पहले तो आपकी 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। दूसरा, आपकी जो दोनों आंखें हैं, इनके जो आइरिस के प्रिंट्स हैं वो लिए जाएंगे। उसके बाद एट द सेम टाइम आपकी जो फोटो है वो ली जाएगी, और इन तीनों चीजों को जो है कैप्चर किया जाएगा। बाकी डेमोग्राफिक डाटा तो इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह से लिया जाएगा ही जाएगा। अब ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलो आप चेहरा वगैरह थोड़ा चेंज कर लो, गेटअप वेटअप चेंज करके, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर अपनी आंखों का जो आपकी जो आइरिस है उनका इंप्रिंट तो आप चेंज कर नहीं पाओगे। यही बात आपकी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर लागू होती है कि ये आप बदल नहीं पाओगे। तो एक बार जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेटअप हो गई, इसके बाद अगर आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करी और फिर कहीं पर अगर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आइरिस का स्कैन किया गया, या 10 में से कोई भी एक उंगली का भी अगर आपका फिंगरप्रिंट लिया गया और उसे आधार के डाटाबेस से मैच किया गया, तो फिर पता चल जाएगा कि ये आदमी तो भैया रामलाल के नाम से सेव्ड है और ये श्यामलाल बनने की कोशिश कर रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें आ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप पकड़ में आ जाओगे और फिर उसके बाद जो भी आपके खिलाफ एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो एक बार अगर ये डाटा सेव हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने डेमोग्राफिक डाटा सही दिया था या नहीं दिया था, आप बच नहीं सकते, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी फेक नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल से आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको तो प्रूव कर सकते हो कि मैं फलाना फलाना आदमी हूं, मगर बाकी सारी चीजें यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस और नेशनलिटी वगैरह जो है इससे प्रूफ नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह फेक की जा सकती है। तो ये हो गई आधार की बात। अब बात करते हैं उस अथॉरिटी की जो आधार इशू करती है, जिसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्या संस्था है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि ये जो यूआईडीएआई जो है, ये बेसिकली कानून के तहत बनाई गई संस्था है। यानी कि पहले कानून पास हुआ था और उस कानून के तहत में फिर इस संस्था को बनाया गया है। कानून का नाम क्या था? कानून का नाम है आधार एक्ट 2016। भारत सरकार ने संसद में ये कानून पास करवाया था आधार एक्ट 2016 के नाम से, 2016 में, और उसके बेसिस पर एक ये संस्था का निर्माण किया गया, इस संस्था को बनाया गया जिसका नाम है यूआईडीएआई। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर यूं बोलूं कि एक कानून बनाकर उस कानून के आधार पर इसको स्टैब्लिश किया गया। और कानून कहां पे पास हुआ है? ये कानून पास हुआ था भारत की संसद में। और ये अथॉरिटी जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूआईडीएआई किसके अंडर में काम करती है? ये भाई लोग काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत में। ये लोग इसके कर्ता धर्ता हैं। यूआईडीएआई को पूरा जो भी आपका संभालना है या मैनेज करना है, उसकी जिम्मेदारी इन भाई लोगों के पास में। याद रखनी है अपने को ये बात। अब इनका विजन क्या है, इसको बनाया क्यों गया था? टू empower residents of India with a unique identity and a digital platform to authenticate anytime, anywhere। तो पहला ऑब्जेक्टिव जिसके चलते इसको बनाया गया वो ये है कि भारत के हर नागरिक को अपने को एक डिजिटल आइडेंटिटी देनी है, एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी देनी है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये यूनिक आइडेंटिटी देनी है, ताकि उसका ऑथेंटिकेशन कहीं पर भी किसी भी वक्त किया जा सके। अगर कहीं पे कोई संशय आता है कि भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, तो किसी भी वक्त हाथों हाथ आप ऑनलाइन जो है उसको ऑथेंटिकेशन कर सको। इसके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी भारत के हर नागरिक को देना जरूरी है, और वो यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी। It is created to issue unique identification numbers, which is also known as Aadhaar number, to all the residents of India। तो ये जो यूनिक आइडेंटिटी है जो ये देना चाहते हैं, ये कैसे दी जाएगी? हर एक व्यक्ति के नाम से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा, और इसी नंबर को आज की तारीख में आधार नंबर बोला जाता है, या फिर जिस कार्ड पे ये इशू किया जाएगा उसको आधार कार्ड बोला जाता है। और यही जो है आधार नंबर आपके हर एक इंडियन रेसिडेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे सर्व करेगा। और कभी भी अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो कि फलाना व्यक्ति रामलाल है कि श्यामलाल है कि चुन्नू लाल है कि मुन्नू लाल है, तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, उसके जो भी आपने बायोमेट्रिक्स वगैरह डाले हैं उसकी मदद से। चले आगे। Under the Aadhaar Act 2016, UIDAI is responsible for Aadhaar enrollment and authentication, including operation and management of all the stages of the Aadhaar life cycle and the system for issuing Aadhaar number to individual। तो 2016 का जो ये आधार एक्ट है, इसमें UIDAI को बनाया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर, और इन भाई लोगों की जिम्मेदारी डाली गई कि भैया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लोगों का आधार एनरोलमेंट करना है, सारे व्यक्तियों को आधार कार्ड जो है इशू करना है, सारे लोग जो आधार एनरोलमेंट के लिए आएंगे उनका ऑथेंटिकेशन करना है, उनके बायोमेट्रिक सही तरीके से तुम्हें लेने हैं। और एक बार जब आपने आधार कार्ड इशू कर दिया, तो जब तक आदमी जिंदा रहेगा उस पूरे आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी पूरा उसकी लाइफ साइकिल में चीजें होंगी, वो सारा का सारा जिम्मेदारी आप उठाओगे, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। एंड ये सब कुछ करने के लिए इस संस्था को कुछ ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों को जो है इसमें अपॉइंट किया गया।
तो इसका जो कंपोजिशन है, सबसे पहले तो यूआईडीआई में एक चेयरपर्सन होता है जो चेयरमैन होता है, सब कुछ देखता है। दूसरा, साथ ही साथ आपके पास में 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। प्लस इनके नीचे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सीईओ को आपने पूरी की पूरी एक टीम दे रखी है बाबुओं की और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, और वो लोग जो है फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अब ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ही इज ऑल्सो द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी। अब इस व्यक्ति को इस पूरी की पूरी अथॉरिटी का सचिव या फिर सेक्रेटरी भी माना जाता है, और ये जो है पूरा का पूरा ये व्यवस्था हैंडल करता है, पूरी की पूरी ये व्यवस्था देखता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे कैसे बन सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आधार कार्ड जो है वो किस किस चीज को ये प्रूफ के तौर पे काम करता है। अगर सवाल आ जाए कि आइडेंटिटी के तौर पे, सिटीजनशिप के तौर पर और डेट ऑफ बर्थ के तौर पर, तो याद रखिएगा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। आइडेंटिटी के तौर पर तो करता है, सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं करता, और डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं करता। पहले सिर्फ ये 2 बातों का लिखा हुआ आता था, अब से मगर ये तीनों का, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ, तीनों का जो है लिखा हुआ है इसमें आने लगा है। अब सलमान भाई या फिर अपने टाइगर की दुख भरी कहानी के बाद में अगला ये आता है कि आधार कार्ड होता क्या है। सबको पता है आधार कार्ड क्या होता है, तो आई डोंट थिंक सो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जरूर पूछा जा सकता है कि आधार में इनरोलमेंट आपका वॉलंटरीली है या फिर कंपलसरी है। आपको इसमें करवाना ही पड़ेगा इनरोलमेंट, या फिर आप इसमें इनरोलमेंट करवाना ना करवाना आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कॉमन सेंस में यही लगेगा कि यार सब लोगों के पास में होता है, या फिर मोर और लेस सब लोगों के पास में होता है, तो आधार में इनरोलमेंट होना हो कंपलसरी होगा, मगर ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आधार में इनरोलमेंट वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है आप करवाओ, आपकी मर्जी है आप ना करवाओ। दूसरी बात यह कि अगर आधार में एनरोलमेंट के वक्त में क्या क्या चीजें लगती हैं, तो 2 चीजें लगती हैं। एक तो बायोमेट्रिक्स लगता है, और दूसरा डेमोग्राफिक डाटा लगता है। डेमोग्राफिक डाटा जो है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भरा जाता है जो आप पेश करोगे, जो गलत सलत हो सकते हैं और उसके चलते आधार कार्ड में इशू आ सकते हैं। दूसरा होता है आपका बायोमेट्रिक, जिसमें 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, आपकी दोनों आंखों का जो आइरिस है वो, और आपका फोटो वोटो सब लिया जाता है। अब दुनियादारी में आप इसमें छेड़खानी कर सकते हो, चेहरे का गेटअप बदल सकते हो, बट ना तो अपनी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट चेंज कर पाओगे। चलो वो भी कर मारा तो अपनी आंखों का जो आइरिस का प्रिंट है, जो आपका ये जो आइरिस है, जो आंखों का जो ये कलर्ड पोर्शन है, इसको तो बदल नहीं सकते। तो इसके चलते आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, एक बार अगर वो कैद हो गई तो, और उसके बेसिस पर अगर एक आधार नंबर इशू हो गया, तो फिर कुछ भी हो जाए इसको फिर फेक नहीं किया जा सकता। इसको जो है डुप्लीकेट या रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। अगली बात यह कि यूआईडीआई एक इस तरीके की संस्था है जो ये इशू करती है, तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक कानून के तहत में बनाया गया। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है, याद रखिएगा, प्रशासनिक आदेश के बेसिस पर नहीं बनाई गई। इसके लिए बाकायदा कानून पास हुआ है 2016 में आधार एक्ट के नाम से संसद में, और उसके बाद इसको बनाया गया। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जिम्मेदारी क्या है, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, एंड इससे ज्यादा इसमें कुछ और ऐसा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। लास्ट पॉइंट की इसमें यूआईडीआई में कौन कौन होता है, तो एक तो चेयरपर्सन होता है, 2 आपके टेम्पररी मेंबर होते हैं, और तीसरा एक लड़का होता है, इसको सीईओ बोलते हैं। ये सचिव के तौर पर भी काम करता है, और इसी के ऊपर जिम्मेदारी है सब कुछ हैंडल करने की। सारा प्रोसेस वोसेस जो है ये चलाता है। बेसिकली एक बाबू या फिर एक आईएएस ऑफिसर होता है, और वो ये सारी की सारी चीजें देखता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर।